क्या बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हाँ हाँ श्रीनगर शाब्दिक अर्थ में अगर सोचे तो कहते किसी वह जो किसी को सही रास्ता दिखा सके वही सारथी। ओके। अगर महाभारत की मैं बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अब कश्मीर यूनिवर्सिटी की भूमिका वही नीति आयोग ने बना दी है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और कश्मीर यूनिवर्सिटी पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। क्या उस जिम्मेदारी के अनुरूप मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करके ये सुनिश्चित कर सके हेलो हेलो ये पूरी जो यात्रा है ये सुरक्षित भी हो और परिणामदायक भी हो। उसी तरह कश्मीर यूनिवर्सिटी को सुनिश्चित करना होगा कि एटीएल क्लस्टर मॉडल के माध्यम से जितने भी स्कूल हैं वो पूरा सपोर्ट, टीचर्स की आवश्यक ट्रेनिंग और पूरा सहयोग प्रदान करके जम्मू कश्मीर के अटल टिंकरिंग लैब्स में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को सही दिशा मिल सके और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता के द्वारा इनोवेशन इकोनॉमी के संकल्प की सिद्धि में यूनिवर्सिटी सहयोग दे सके। इनोवेशन इकोनॉमी की इस यात्रा में मैं मेंटरिंग को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। सामान्य रूप से अटल टिंकरिंग लैब्स में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के ही बच्चे हैं और इसलिए मेंटरिंग न सिर्फ टीचर्स के लिए नॉलेज ट्रांसफर, मार्गदर्शन, स्किलिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग सुनिश्चित करती है बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी निर्मित करती है जिससे वो चुनौतियों या बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ पाते हैं और वो खुद यंग इनोवेटर्स को एम्पावर करने के लिए आगे आते हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स के टीचर्स के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी को ये भूमिका निभानी है आने वाले दिनों में और टीचर्स में जो मौजूद क्षमता है, पोटेंशियल है, उसको अनलॉक करके क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करना है। अभी श्री अटल डुल्लू जी ने डॉक्टर कलाम का नाम लिया। मैं भी पूर्व राष्ट्रपति और देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम का सुनाया हुआ एक किस्सा आप सबको दोहरा देता हूँ। एक बार एक 6वीं क्लास का बच्चा था और उसके बगल में एक 12वीं क्लास का टीनेजर था, एक युवा और एक बुजुर्ग लीडर। ये चारों साथ में बैठे हुए थे। तो बच्चे से कहा गया कुछ बोलो। तो बच्चे ने कहा कि आप बताइए मेरे लिए क्या कर सकते हैं। टीनेजर से भी कहा गया कि तुम भी कुछ बोलो। तो टीनेजर ने कहा कि जो भी करना होगा मैं खुद अकेले करना चाहूंगा। अब युवा के बोलने की बारी थी। उस नौजवान ने कहा कि चलो जो भी करना है साथ मिलकर करते हैं। अब बुजुर्ग लीडर की बारी आ गई तो उन्होंने कहा कि अब तुम लोग यह बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो कलाम साहब बार बार ये कहते थे कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं से लेकर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कोई छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बल्कि एक बच्चे को उस फील्ड में लीडर में तब्दील करने की एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है जो कश्मीर यूनिवर्सिटी को आज मिली है। और इसलिए मैं मानता हूं कि युवा चित्त में सर्वोत्तम क्रिएटिविटी लीडर्स, टीचर्स और पेरेंट्स के इंटीग्रेटेड प्रभाव से ही आती है और ये सारी भूमिका कश्मीर यूनिवर्सिटी को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की अमल पीढ़ी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम के तहत भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को 500 अतिरिक्त अटल टिंकरिंग लैब्स का उपहार दिया है जिस पर लगभग 100 करोड़ रुपए व्यय हुए। मैं समझता हूं कि अतिरिक्त लैब्स इंक्लूसिव इनोवेशन की दिशा में आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे
रिमोट और ट्राइबल एरिया के स्कूलों को भी इसमें अधिक से अधिक शर्मा जी अगर हम शामिल करते हैं तो वहां की प्रतिभाओं को भी अवसर इसके कारण मिल सके। जम्मू संभाग में भी अटल टिंकरिंग लैब्स की संख्या बढ़े, इसकी आवश्यकता है। मैं इस बात को यहाँ जरूर रखना चाहता हूँ। इन लैब्स के द्वारा अंतर पीढ़ी एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र में जो सोसाइटी की स्थानीय समस्याएं उनके प्रभावी समाधान को इन्वेंट करने का एक मौका मिलेगा। मुझे प्रसन्नता है कि स्थानीय स्तर की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब के स्टूडेंट्स इनोवेशन का काम काफी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। एयरफोर्स स्कूल जम्मू के बच्चों ने ग्राउंड वाटर टेस्टिंग और लाइफ सेवर प्रोजेक्ट पर काम किया है। भारतीय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर के बच्चों ने लैंडस्लाइड अलर्ट सिस्टम निर्मित करने पर एक अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोपैया के स्टूडेंट ने वॉलनट हार्वेस्टिंग के लिए रोबोटिक आर्म तथा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अमीरा कदर के स्टूडेंट्स ने फ्लड प्रेडिक्शन सिस्टम अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है कि प्रोजेक्ट पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम किया है। इन सभी बच्चों को और उनके टीचर्स को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। ये सब इनोवेशन इस बात के प्रति जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे स्थानों से भी स्कूलों में बड़े सपने हमारे बच्चे पाल रहे हैं और विकसित भारत में जम्मू कश्मीर भी आने वाले दिनों में बड़ी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार है। मित्रों, मैं मानता हूं कि ज्ञान की ताकत, नॉलेज पावर, ये मुख्यतः दो चीजों से संचालित होती है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। नॉलेज पावर के लिए ये दोनों उपलब्ध कराने का काम सामान्य रूप से अटल टिंकरिंग लैब्स कर रहा है। लैब्स युवाओं के लिए सिर्फ सीखने का साधन नहीं, बल्कि लैब्स युवाओं को नई खोज, न्यू डिस्कवरी और आत्म खोज, सेल्फ डिस्कवरी और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का एक प्रबल माध्यम बन रहा है। युवावस्था जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जब क्रिएटिविटी अपने शिखर पर होती है, उनकी चेतना को नई धार भी मिलती है। यह वह समय होता है जब युवा नए सपने देखता है और उसे साकार करने के लिए संघर्ष भी करता है। अटल टिंकरिंग लैब्स उन सपनों को पूरा करने का एक साधन है, एक माध्यम है। अटल टिंकरिंग लैब्स स्टूडेंट्स की चेतना को तीव्र करने का एक माध्यम है और इन लैब्स में एस्पिरेशनल भारत मैं कहूं कि नर्चर किया जा रहा है और इसी में विकसित भारत के स्वर्णिम भविष्य की नींव भी रखी जा रही है। मैं मानता हूं कि ये अटल टिंकरिंग लैब एक आंदोलन है जहां अपनी ऊर्जा, इनोवेशन, नए दृष्टिकोण और टेक्नोलॉजी को अपनाकर हमारी अमृत पीढ़ी के युवा एक नया आकार, नया सेट देने का काम कर रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 10,000 से अधिक लैब्स स्थापित कराकर पूरी दुनिया में सबसे अनूठा और सबसे बेजोड़ इनोवेशन का इकोसिस्टम स्कूली स्तर पर तैयार किया है। इसमें भी 5,694 जो लैब्स हैं, यानी मोटे तौर पर 57 to 58% ये रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में, जिससे ग्रामीण भारत भी इनोवेशन का कल्चर विकसित कर सके। दुनिया के किसी अन्य देश में ऐसा स्ट्रक्चर भी देखने को नहीं मिलता जहाँ स्कूलों में यानी फाउंडेशन स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब से लेकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, प्रोफेशनल स्तर पर अटल न्यू इंडिया चैलेंज और कम्युनिटी लेवल पर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स द्वारा पूरी सोसाइटी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने में आगे बढ़ रही है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को नए सपने दिए हैं
युवा शक्ति को नए अवसर उपलब्ध कराए हैं, कुछ अलग और नया सोचने की क्षमता प्रदान की है। ये तमाम संसाधन उपलब्ध कराकर युवाओं को नया क्रिएट करने का एक अवसर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दिया है। अमृत पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण अवसर है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग जैसी अनेक टेक्नोलॉजी के उपयोग से प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजाइन थिंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप इस स्पिरिट का हिस्सा बन रहे, भारत की इनोवेशन इकोनॉमी की यात्रा में भागीदार बने। मेरा मानना है कि अटल टिंकरिंग लैब तथा इंक्यूबेशन सेंटर भारत को इनोवेशन सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो निरंतर नए विकास पर केंद्रित है और जो रिसर्च, ट्रेनिंग और इनोवेटिव आइडियाज के प्रमोशन के द्वारा विभिन्न सेक्टर्स में नवीनता का सृजन, नए इन्वेंशन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से इनोवेशन आज इंडस्ट्री तक सीमित शब्द नहीं रह गया है, बल्कि इनोवेशन हमारी सोसाइटी और हमारी सोच में अस्थायी भाव बनता जा रहा है। रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के प्रधानमंत्री जी ने अगले 6 वर्षों की 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि सुनिश्चित की है और एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर क्लाइमेट चेंज, डीप टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अनेक क्षेत्र हैं, इसमें इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण भारत की आर्थिक क्रांति के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट तेजी से करने की कोशिश हो रही है और इस दिशा में काम कर रहे स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी भारत सरकार दे रही है। जम्मू में भी एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित हुए हैं। 9 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से एग्री स्टार्टअप्स को सपोर्ट भी दिया गया है। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप्स के इस विस्तृत कैनवास तक समाज को स्वयं को रीइन्वेंट करने की क्षमता भी है और जीवन के सभी क्षेत्रों में आज व्यापक परिवर्तन के ये साक्षी बन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के भी 1030 स्टार्टअप्स DPIIT के साथ रजिस्टर्ड हैं। अनेक फ्लैगशिप स्कीम जो भारत सरकार ने शुरू की है, फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, इन स्कीम्स ने युवाओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराया है ताकि वो अपने आइडियाज को जमीन पर उतार सकें, उन्हें कमर्शियलाइज करके विकसित भारत की यात्रा में योगदान दे सकें। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं और भावी एंटरप्रेन्योर्स से जरूर कहना चाहूँगा कि भारत सरकार इन योजनाओं और इस सहायता का पूरा लाभ उठा करके अपने सपने को साकार करने की आप ईमानदारी से कोशिश करें। हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ही एक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लैब्स की स्थापना हुई थी। अटल जी ने 1998 में जो भारत का एक पुराना नारा था स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जय जवान जय किसान, उस नारे में उन्होंने 1998 में जय विज्ञान जोड़ करके भारत के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के महत्व को दर्शाने की कोशिश की थी और उसे ही 2019 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान जोड़कर विकसित भारत का एक नया संकल्प देश के सामने रखा। हमें संपूर्ण साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब एक्सेलेंस के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण की प्रत्येक गतिविधि में ये शामिल हो सके, इसका प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सपनों और संकल्पों के मुताबिक देश कैसे आगे बढ़े, इसमें सबको जुटने की आवश्यकता है। अभी 1 सप्ताह पहले भारत इनोवेट्स 2026 की घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नया इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य हमारे डीप टेक्नोलॉजी टैलेंट को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करना है। फ्रांस में अगले साल जून में आयोजित होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में
100 इनोवेटिव वेंचर्स न सिर्फ दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स को आकर्षित करेंगे, बल्कि ये आयोजन तेजी से उभरती हुई इनोवेटिव सोसाइटी भारत की जो है उसका परचम भी लहराएगी। एक बार पुनः ATL साथी प्रोग्राम के लॉन्च की जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात मैं यही पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।